एक गांव में एक सोहन नाम का आदमी रहता है। वह बहुत तरह के व्यापार करता है, लेकिन कमाई किसी में भी नहीं होती है। उसका एकमात्र कारण यह है कि सोहन जो भी धंधा करता, सामने वाला भी वही धंधा करने बैठ जाता है। ऊपर वाले, आज मैं लौकी बेचने निकला हूँ। कहीं सामने वाला भी वही बेचने ना बैठ जाए, मेरी कमाई कैसे होगी। हे ऊपर वाले, थोड़ी दया करना, आपकी दया के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आइए आइए, लौकी ले जाइए, बहुत ही अच्छी लौकी है। ऐसे लौकी तो आपने कहीं नहीं देखे होंगे, आप जल्दी ले जाइए। आप ये लौकी खाएंगे तो आप मुझे सालों साल याद रखेंगे। भैया मुझे 1 किलो लौकी देना है, लेकिन अच्छा देख के दीजिए। लौकी लेके जाइए, लौकी लेके जाइए, मैंने खुद घर पर उगाए हैं। जल्दी लौकी लेके जाइए। सोहन जैसे जैसे लोगों को बुलाते जाता, बहुत सारे लोग उसके पास से लौकी खरीदने आने लग जाते हैं। लेकिन सोहन की किस्मत में सुख नहीं था। एक टोकरी लौकी भरकर उसके सामने वाला दुकानदार बाजार आता है। अरे आइए 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 चाची मौसी, आइए मेरे दुकान की लौकी खाइए। आपके मुंह पर आ जाएगी हंसी, ऐसी बनेगी लौकी की सब्जी। आइए आइए आइए, सामने वाले की सड़ी हुई लौकी, मेरे यहाँ की ताजी लौकी। बिल्कुल गलत बात मत बोलो, मैं कह देता हूँ। जलो मत दोस्त, बराबरी करो बराबरी, तुम्हारा भी बिकेगा। आइए दीदी, आइए मौसी, आइए चाची। देखते देखते सोहन के सारे ग्राहक सामने की दुकान में पहुंच जाते हैं। सोहन घर आता है, उसकी पत्नी बोलती है, अरे ये क्या हुआ, आज तो तुमने कोई भी लौकी बेचा ही नहीं है। क्या करूं भाग्यवान, मैं भी लौकी बेच रहा था और सामने वाला भी लौकी बेच रहा था, मेरे सारे ग्राहक उसके पास चले गए। मेरी एक भी लौकी नहीं बिकी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं भाग्यवान। वह लौकी वाला मुझसे जलता है। सुनो, तुम एक काम करो, कल से बाजार में मछली लेकर बैठना, देखना तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा होगा। अगर तुम बोल रही हो तो तुम्हारे कहने पर मैं मछली बेचूंगा, देखते हैं कल क्या होता है। अगले दिन अरे ले जाइए मछली ले जाइए, 500 रुपए किलो, आइए आइए सबके लिए ले जाइए। भाई दीजिए, मुझे 1 किलो दीजिए। अच्छा तो सोहन 500 रुपये में मछली बेच रहा है, कोई बात नहीं, मैं 450 में मछली बेचूंगा। ले जाइए 450 में मछली ले जाइए। अरे 450 में मछली, यह तो और भी सस्ती है। मछली 450 में और भी सस्ती है, यह मछली चलो इसी से ले लेता हूं। अरे ओ भाई, अरे आओ भाई, आप क्यों जा रहे हो, अरे रुकिए तो सही, यहाँ देखिए कितनी अच्छी मछलियाँ बेच रहा हूँ। मेरे पास आए थे और बिना मछली लिए जा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई। भाई मुझे एक बात बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हर बार तू मेरा धंधा चौपट कर देता है। मैं जो भी चीज बेचता हूँ तू भी वही चीज बेचता है। यह पागलों की बात पर मैं ध्यान नहीं देता, तुम भी मत दीजिएगा। क्या बोला, मैं पागल हूँ? मैं पागल हूँ, पागल, हाँ। आज के बाद मैं यहाँ व्यापार ही नहीं करूँगा, फिर देखता हूँ तू मुझे कैसे तंग करता है। मेरी नकल भी नहीं कर पाएगा और मेरा व्यापार भी नहीं छीन पाएगा। घर पहुंचकर सोहन अपनी पत्नी से बोलता है, तुम्हें पता है, आज भी मेरा धंधा चौपट कर दिया। आज भी वह मछली बेचने लगा तो सारे ग्राहक उसी के पास चले गए और मुझे पागल बोला। क्या पागल बोला, तुम्हें ऐसा बोला उसने? रुको रुको, सुनो, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। और अगर ये करेंगे तो जो वाह, तुम्हारे बाजार में वह दुश्मन है, वह तो हमेशा के लिए भाग जाएंगे। हाँ, अरे पर तुम्हारा आइडिया क्या है, ये तो बताओ। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। अब देखता हूं कि धंधा चौपट कैसे करता है।
और मेरा क्या बिगाड़ता है? अब मिलेगा जैसे को तैसा। अगले दिन सोहन के घर में छत का काम शुरू हो जाता है और थोड़े ही दिन में एक लंबी चौड़ी छत तैयार हो जाती है। काम खत्म होने के बाद एक दिन रात को सोहन बहुत सारी मुर्गियां ले आता है और उसे छत पर रखकर उनका पालन करता है। बस अब इन लोगों को खिला पिलाकर इनका ख्याल रखना है तो समझो मेरा काम हो ही गया। अब तुम देखना, अब हमारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। अरे कल भी सोहन बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं आया। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही है। अच्छा, सोहन भाई ने कोई नया धंधा तो नहीं शुरू कर दिया है? हाँ, ठीक बोल रही हो तुम। अब क्या धंधा शुरू किया है ये हमें पता लगाना ही होगा। तुम उनके घर जाओ, उसकी पत्नी से अच्छे से मेल मिलाप करके पता लगाओ कि वो ऐसे कौन सा धंधा कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ सोहन भाई के घर। भाभी कैसे हो? बहुत दिन हो गए, हम लोग मिले नहीं। बस कुछ नहीं, अपने काम में व्यस्त हूँ दीदी, और कुछ नहीं। आप बताइए भाभी, आपने क्या ऐसा घर बनाया है? ना कोई छत है, ना कोई खिड़की। हम लोग तो यहाँ पर मछली पाल रहे हैं। मछली पाल रहे हैं? वह भी छत के ऊपर? हाँ हाँ, हमने तो यहाँ पर मछलियों के लिए बहुत सारा पानी जमा किया है और वहाँ मेरे पति ने पंप से पानी लेकर मछलियों को छोड़ा है। बहुत सारी अलग अलग मछलियाँ हैं। ये सारी मछलियाँ मेरे पति बेचने वाले हैं बाजार में। अरे शाबाश, भाई के पास तो काफी दिमाग है। छत के ऊपर मछली पाल रहे हैं। ये क्या भाभी, मुझे तो मुर्गे की आवाज सुनाई दे रही है। पास शायद मुर्गी घूम रही होगी। ऐसा ही कुछ होगा शायद। मछली पाल रहे हैं, अजीब सी बात है। आज मैं चलती हूँ भाभी, किसी और दिन आऊंगी मिलने। आप संभल कर रहना। हाँ क्यों नहीं, जल्द मिलेंगे। जाओ जाओ, तुम भी जल्दी जाओ। छत पर जाकर मछली के लिए जगह बनाओ, तभी तो आएगा असली मजा। अच्छा तो ये बात है, इसलिए सोहन बाजार में कुछ बेचने नहीं आता है। वह क्या सोचता है कि इस तरह छत में मछली पालने से वह अमीर आदमी बन जाएगा। अगले दिन से उसने भी अपने घर पर छत बांधना शुरू किया और काम खत्म होने के बाद उसने इस बड़े से छत में पानी डालकर उसमें बहुत सारी मछलियों को छोड़ दिया। समझी भाग्यवान, ये मछली बड़ी हो जाएगी तो हम लखपति हो जाएंगे। लखपति, देखना भाग्यवान हमारा उपाय काम करेगा। उसने अपने छत पर मछलियां पालना शुरू कर दिया है। अब तुम देखना उसके साथ क्या होता है। हमें बस ठीक समय का इंतजार करना है। अब तुम देखना, जैसे को तैसा किसे कहते हैं। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। सुनो, मुर्गियों की आवाज आ रही है। उनको जाकर कुछ खिलाओ, शायद उनको भूख लगी है। जब से हमने मछली के लिए ऊपर टंकी बना दिया, दीवार तो भीगने लगी है। हर वक्त दीवारें गिली रहती है, ऊपर से पानी टपकने लगा है। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, बस थोड़े दिन की बात है। हम तो लखपति बनने वाले हैं। लखपति दीवारों को और अच्छी बना देंगे। हाँ, मुझे कुछ खाने दो, भूख लगी है। देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाई हूँ। इधर सोहन की मुर्गियां बड़ी हो जाती है। वो अपनी सारी मुर्गियों को लेकर पहली बार बाजार जाता है और सब मुर्गियों को बेचना चाहता है और उसे अच्छा ग्राहक भी मिल जाता है। हाँ, तो आपके सारे मुर्गियों की कीमत हो गई 80,000 रुपए। ये लीजिए। हे ऊपर वाले, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि इतने दिन के बाद तुमने मेरी सुन ही ली और हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। आपका बहुत बहुत उपकार। अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भाग्यवान को बोलूंगा कि अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। अरे दीदी, तुम ऐसे क्यों भाग रही हो? क्या हो गया है? बताओ बताओ, पहले रुक जाओ, अब बताओ।
वो थे ना जिन्होंने छत पर मछलियां पाली है, उनके छत पर पूरे घर में पानी पानी हो गया है। उनका पूरा घर टूट गया है। तो सब लोगों को बुलाने जा रही हूँ। मैं क्या करूं भाग्यवान, तुम्हारी सारी बातें सुनकर मैंने अपने भी छत पर मछली पालना शुरू कर दिया। हमारे सर पर से तो छत ही चली गई, अब हम कैसे जिएंगे? अरे अब तो सब कुछ चला गया है। इसलिए बोलते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। यहाँ तो पूरी छत ही फाड़ दी। पूरी जिंदगी तुम मेरी नकल करके धंधा करते थे, अब अपने किए की सजा खुद भुगतो। किसी से भी जलना नहीं चाहिए। और ये सब किया कराया मेरी पत्नी का है। अब तुम्हें समझ में आया ये सारा खेल? उसके बाद सोहन उसकी मुर्गियां बेचने वाली बात बताता है। तो इसका मतलब तुम अपनी छत पर इतने दिनों से मुर्गियां पाल रहे थे?